अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। मैं हूँ फैसल ज़ीशान। हम लोगों ने गेस्ट पेपर की एक सीरीज स्टार्ट की हुई थी जिसमें मैं आप लोगों को हर चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चन है और जो लॉन्ग क्वेश्चन उसमें से जितने जितने पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आप लोगों को वो साथ साथ बता रहा हूँ। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया था, 10th क्लास केमिस्ट्री का केमिकल इक्विलिब्रियम। उस चैप्टर के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आप लोगों को बताए थे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने काफ़ी सारा सपोर्ट किया। आज हम जो है ना स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास एसिड बेस एंड साल्ट्स। आज हम इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम तरीन होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी तक जिसने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब। तो चलें बढ़ते हैं अब लेक्चर की तरफ। जी, हमारे पास क्या है, गेस्ट पेपर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 है ना, ये एसिड बेस और साल्ट वाला, ये काफ़ी सारा लेंथी चैप्टर है। तो इसको मैंने क्या 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ना इसका फर्स्ट हाफ देखेंगे। फर्स्ट हाफ के अंदर जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन अहम तरीन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इससे अगली जो हमारे पास वीडियो आएगी उसके अंदर मैं इसी चैप्टर का जो सेकंड हाफ बाकी रह गया उसमें मैं आप लोगों के जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन वो शेयर करूंगा। अभी जो है ना मैं आप लोगों को सिर्फ एसिड और बेस इस टॉपिक के हवाले से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं शॉर्ट भी, बाकी जो हिस्सा रह जाएगा शॉर्ट भी और लॉन्ग भी दोनों मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो चलें बढ़ते हैं जी। सबसे पहले देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। जी, सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के दरमियान क्या फ़र्क है, या वो आप लोग से ये भी पूछ सकता है कि एसिड और बेस की करैक्टरिस्टिक्स बताएं, या सिंपल वो आप लोग से सिर्फ एसिड की भी पूछ सकता है या बेस की भी पूछ सकता है करैक्टरिस्टिक्स वगैरह। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस। आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड और बेस की आपने डेफिनेशन करनी, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कंसेप्ट। लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कंसेप्ट, तो ये एक अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है। ये हर मरतबा तकरीबन ये एनुअल एग्जाम के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ जाता होता है 2 नंबर के लिए। तो इसको आप लोग अच्छे से लाजमी तैयार कीजिएगा, लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कंसेप्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। के कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, या इनके दरमियान डिफरेंस वो आप लोग से पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी, इसको भी आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रॉपर्टी, डिफाइन एन एडक्ट। एडक्ट की आपने डेफिनेशन करनी है और साथ में आपने इसकी एग्जाम्पल भी पूछनी, एग्जाम्पल भी आपने लिखनी है। देखें, वो अगर आप उनसे एग्जाम के अंदर पूछते हैं ना कि डिफाइन एंड एडक्ट, कि एडक्ट क्या होता है इसकी तारीफ़ करें, सिंपल आप उसकी तारीफ़ करेंगे, साथ ही साथ आप उसकी जो है ना वो एग्जाम्पल भी आप लोग साथ में लिखेंगे। वो आप उनसे एग्जाम के अंदर एग्जाम्पल पूछे या ना पूछे, आपने इसके साथ एग्जाम्पल लाजमी लिखनी होगी। ठीक है, इससे आप लोगों का जो एग्जामिनर होगा उसके ऊपर आप लोगों का इंप्रेशन बढ़ जाएगा, वो आप लोगों को पूरे 2 नंबर देकर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये एक अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है एडक्ट वाला। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, लीवेस एसिड एंड लीवेस बेस। इनकी आपने डेफिनेशन याद करनी है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट वाटर इज एन एम्फोटेरिक। आपने साबित करना है ये जो हमारे पास वाटर है, पानी है, ये एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक हो गया, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाटर एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी को शो करता है, ये चीज़ आपने साबित करनी है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, वाई BF3 बिहेव एज लीवेस एसिड। कि जो हमारे पास BF3 है ये लीवेस एसिड के तौर पर एक्ट क्यों करता है, इसकी आपने रीज़न बतानी है। तो ये भी हमारे पास एक
अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट एनी 3 यूजेस ऑफ एसिड्स। आपने कोई सी 3 एसिड के आपने क्या करना है, यूजेस लिखने हैं। वो या तो आपसे इस तरह पूछ सकता है कि राइट एनी 3 यूजेस ऑफ एसिड्स के आप जो है ना एसिड के कोई से 3 यूजेस लिखें, या फिर वो आप लोगों को जो है ना एसिड बता देगा कि जैसे मिसाल के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, या सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, या नाइट्रिक एसिड हो गया, इनके वो आप उनसे कहेगा कि आप जो है ना यूजेस लिखें। या फिर इस तरह भी वो आप उनसे कह सकता है कि 3 यूजेस लिखें एसिड के। अब यहाँ पर मैंने एसिड के नाम नहीं बताया कि फ़लाँ एसिड के जो है ना यूजेस लिखें या फ़लाँ एसिड के यूजेस लिखें, तो आपकी मर्ज़ी, कोई भी आप लोग एसिड लेकर उनके जो है ना 3 यूजेस लिख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, राइट एनी 3 यूजेस ऑफ बेसिस। अब यहाँ पर हम आपने क्या कोई से 3 बेसिस लेने हैं और उनके आपने क्या करने हैं, यूजर लिखना है, 3 यूजर लिखने हैं। ठीक हो गया, वो या तो आप लोगों को कोई 3 बेस बता देगा और कहेगा कि इनके जो है ना आप यूजर लिखें, या फिर वो ऐसे सिंपली कहेगा कि जो है ना राइट एनी 3 यूज ऑफ बेसिस। तो फिर आपकी अपनी मर्जी होगी, कोई भी आप बेस लेकर उसके जो है ना यूजर लिखेंगे। ठीक हो गया, तो ये भी हमारे पास ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन अहम है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है कि वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वाटर वो कहता है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वाई, क्यों, इसकी आपने रीज़न बतानी है। तो ये अहम तरीन मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग लाजमी कीजिएगा। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, राइट एनी 3 यूजेस ऑफ पीएच। ये जो हमारे पास पीएच है, इसके 3 आपने यूजेस लिखने होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, डिफाइन इंडिकेटर। इंडिकेटर की आपने क्या करनी है, तारीफ लिखनी है। इसी तरह यहाँ पर देखें ना, उसने मैंने क्वेश्चन लिखा है कि डिफाइन इंडिकेटर। अब अगर यही सवाल बिल्कुल सेम जो है ना एग्जाम के अंदर आ जाता है कि डिफाइन इंडिकेटर, आप लोग इसकी एक तो डेफिनेशन करेंगे, डेफिनेशन करने के बाद आपने वहीं पर रुक नहीं जाना कि एग्जाम के अंदर तो सिर्फ उसने क्या डेफिनेशन पूछे तो हम इसकी वो एग्जाम्पल नहीं लिखते हैं। नहीं, आप लोग एग्जाम्पल लाजमी लिखें, चाहे वो एग्ज़ाम के अंदर आप लोग से एग्जाम्पल पूछे या ना पूछे, आप लोग लाजमी अगर उसकी जो एग्जाम्पल है तो फिर आप लोग उसकी एग्जाम्पल साथ में लाजमी लिखेंगे। ठीक हो गया, अगर नहीं है तो फिर छोड़ दें, लेकिन अगर उसकी एग्जाम्पल है तो आप लोग साथ में लाजमी एग्जाम्पल देंगे। इससे आप लोगों का इंप्रेशन बढ़ जाएगा एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15, डिफरेंशिएट बिटवीन पी एंड पीएच। पी और पीएच के दरमियान आपने फ़र्क लिखना कि पी और पीएच के दरमियान क्या फ़र्क है, इसके दरमियान आपने फ़र्क बताना है। तो ये भी एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड आउट द पीएच ऑफ 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। वो कहते हैं हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है जिसकी मोलर कंसंट्रेशन है वो 0.01 मोल है, इसकी आपने पीएच मालूम करनी है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। वो कहते हैं फाइंड आउट द पीएच एंड पीओएच ऑफ 0.001 मोलर सोल्यूशन ऑफ KOH। कहते हैं हमारे पास जो है ना ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है जो कि हमारे पास 0.001 मोल कंसंट्रेशन है, इसकी आपने इसकी एक तो पीएच और दूसरा पीओएच आपने मालूम करनी है। तो ये भी एक अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको आप लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, अ सोल्यूशन ऑफ HCl इज 0.01 मोलर कंसंट्रेशन, व्हाट इज इट्स पीएच वैल्यू। वो कहता है कि हमारे पास एक सोल्यूशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, उसकी जो मोलर कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 0.01 मोलर कंसंट्रेशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। तो वो आपने से पूछ क्या रहा है, इसकी पीएच वो आपने से पूछ रहा है कि कैलकुलेट इट्स पीएच वैल्यू, कि इसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी। तो ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन, एक ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 16। ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और तीनों एक जैसे ही हैं, तो इनको आप लोग लाजमी कीजिएगा, इनको आपने हरगिज़ नहीं छोड़ना। ठीक हो गया। और दूसरा ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन, वाटर इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से मैंने आप लोगों को एक और बताया था कौन सा, एक तो ये BF3 वाला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये एडक्ट वाला और ये एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट ये मैंने आप लोगों को बताया कि लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस कंसेप्ट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, बाकी करने आपने सारे हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, डिफाइन यूनिवर्सल इंडिकेटर।
यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है इसकी आपने तारीफ करनी है, ठीक हो गया। यहाँ पर भी आपने एग्जाम्पल लाजमी लिखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वो कहता है कि ब्रांस्टेड-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ब्रांस्टेड-लोरी कंसेप्ट के मुताबिक एसिड और बेस क्या चीज़ें होती है उनको आपने बताना कि एसिड और बेस क्या होते हैं किसके मुताबिक, ब्रांस्टेड-लोरी कंसेप्ट के मुताबिक, ठीक हो गया। ये एक और शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21, जस्टिफाई दैट Na3 इज अ ब्रांस्टेड-लोरी बेस बट नॉट ऑर्गेनस बेस। वो कहते हैं आप ये चीज़ जस्टिफाई करें कि ये जो हमारे पास अमोनिया है ये ब्रांस्टेड के मुताबिक तो बेस है लेकिन ऑर्गेनस के मुताबिक बेस नहीं है। इस चीज़ की आपने जो है ना जस्टिफाई करनी है। तो ये हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22, नेम एन अल्कली। वो कहता है कि एक अल्कली का नाम बताओ यूज्ड इन अल्कलाइन बैटरी। जो हम घरों के अंदर बैटरी वगैरह इस्तेमाल करते हैं उस बैटरी के अंदर जो अल्कली यूज़ होती है उस अल्कली का आपने नाम बताना। अल्कली कहते हैं उस बेस को, ठीक है। तो उस बेस का नाम बताना जो हम घरों के अंदर बैटरी वगैरह इस्तेमाल करते हैं उस बैटरी के अंदर जो अल्कली यूज़ की गई है उस अल्कली का आपने नाम बताना है, ठीक हो गया। सिर्फ आपने नाम बताना, आप लोग के पास 2 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसको भी आप लोग नोट कर लें, ये अच्छे से, ये अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 23, विच टाइप ऑफ साल्ट प्रोड्यूस SO2 गैस व्हेन रिएक्ट विद एसिड। वो कहता है कि वो कौन सा साल्ट है जो SO2 गैस प्रोड्यूस करता है, पैदा करता है जब हम उसको क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं किसी एसिड के साथ। सवाल है कि वो कौन सा साल्ट है जो कि SO2 गैस प्रोड्यूस करता है जब हम उसका रिएक्शन करवाते हैं एक एसिड के साथ। तो आपने उसका नाम बताना है वो कौन सा साल्ट है, ठीक है। तो ये चंद हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ये मैंने अभी आप लोगों को फर्स्ट हाफ के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि बन सकते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए। इससे जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आप लोगों को जो इसका दूसरा सेकंड हाफ होगा जिसमें साल्ट वगैरह हैं उनके इससे रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और पूरे चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करूँगा।